What's up guys, once again welcome back to our YouTube channel डांस दीवानी सीजन 3 को चाहने वालों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे गाइज। और आज मैं बात करने वाला हूँ 13 जून के एपिसोड के बारे में गाइज। और 13 जून को होने वाली है कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस। अरुंधति और दीपक की परफॉर्मेंस होने वाली है गाइज, बहुत ही सेंसेशनल और टिप टिप बरसा पानी सॉन्ग के ऊपर इनके शानदार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। साथ ही के साथ पीयूष की परफॉर्मेंस होगी तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। और हमारे स्पेशल गेस्ट शो में जो आए हैं वो है सिद्धार्थ शुक्ला, बिग बॉस सीजन 13 के विनर गाइस। और उनकी एक शानदार परफॉर्मेंस माधुरी दीक्षित के साथ 12 तारीख के एपिसोड में देखी थी गाइस आपने। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टोरी 12 तारीख के परफॉर्मेंसेस की गाइज और सारे एपिसोड की परफॉर्मेंस। लेकिन 13 तारीख का जो एपिसोड है बहुत शानदार गाइज आज होने वाला है, देखना ना भूले। डांस दीवाने सीजन 3 एवरी सैटरडे संडे 9 PM ऑन कलर टीवी। अमन कुमार के पापा की शानदार कॉमेडी जो है चलती रहेगी राघव की शानदार कॉमेडी। और 31 एपिसोड जो है ये डांस दीवाने सीजन 3 का है। और कोरियोग्राफर स्पेशल राउंड चल रहा है, रेस टू टॉप 8 है गाइज। और हर एक कंटेस्टेंट के चेहरे पे एक डर सा बना हुआ कि कौन से दो ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो एलिमिनेट होंगे इस हफ्ते गाइज। और 12 तारीख के एपिसोड में 4 परफॉर्मेंस हो चुकी हैं और 5 परफॉर्मेंस जो होनी है 13 तारीख के एपिसोड में होनी है। और उसके बाद फाइनली रिजल्ट जो है आ जाएगा कि कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो टॉप 8 में शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे। और आज बॉलीवुड की आइकॉनिक जोड़ी को जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो जोड़ी स्पेशल आज के एपिसोड को हम बोलेंगे गाइज। और सबसे पहले जो है राघव की कॉमेडी चलती है अमन कुमार पापा के साथ। और बहुत ही शानदार टाइमिंग जो है 5 मिनट की जो है अमन कुमार के पापा के साथ राघव की शानदार कॉमेडी हमें देखने को मिलती है। तो आज के एपिसोड में भी अमन कुमार के पापा की कॉमेडी माधुरी दीक्षित के साथ हमें देखने को मिलेगी, जब वो दीदी तेरा देवर दीवाना का सॉन्ग का जो है एक कॉमेडी करके दिखाएंगे गाइज। तो बहुत ही अच्छा एपिसोड आज का भी होने वाला है राघव। और आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 12 जून के एपिसोड को। राघव स्टेज पे आते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं पहले कंटेस्टेंट को। और पहली जो परफॉर्मेंस होती है वो होती है यश और जमुना की गाइज। और जतिंद्र और श्रीदेवी की बॉलीवुड के आइकॉनिक जोड़ी को रिप्रेजेंट किया जाता है उन दोनों की तरफ से गाइज। और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जो है आज की जमुना की होने वाली है गाइज। और जिस तरह से आज वो सज कर आई हैं और जिस गाने पर वो डांस कर रही हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। जिस गाने पे वो डांस कर रहे हैं वो है नैनों में सपना, सपना में सजना, सजना पे दिल आ गया गाइज। जितेंद्र और श्रीदेवी का ये बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग रहा है। और जब इस गाने पे आज जमुना की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार बनी, क्योंकि जिस तरह से जो है फ्लिप्स आज जमुना ने करे हैं, जिस तरह के मूव्स जमुना ने आज करे हैं परफॉर्मेंस में, ऐसे मूव्स उन्होंने अपनी डांस दीवाने सीजन 3 की जर्नी में बिल्कुल भी नहीं करे गाइज। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही और बहुत ही शानदार आगाज जो एपिसोड का हुआ है 12 जून के एपिसोड का। पहली परफॉर्मेंस जमुना की बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलती है गाइज। और उनकी इस परफॉर्मेंस को जो है बहुत अच्छे कमेंट्स भी जजेस की तरफ से मिलते हैं। अगर जमुना की हम जर्नी की बात करें तो जमुना की जर्नी बहुत ही अच्छी रही है डांस दीवाने सीजन 3 में। और माधुरी दीक्षित उनकी जो है मेन, माधुरी दीक्षित को देख देख के ही वो डांस सीखी हैं और आज माधुरी दीक्षित के सामने वो परफॉर्म कर रही हैं और बहुत ज़्यादा उनको खुशी भी हो रही है। आप देख सकते हो किस तरह के ब्रिज जो है जमुना बना रही है अपनी परफॉर्मेंस में। और आज लाल रंग की जिसकी जैसी ड्रेस उसने पहनी वो भी बहुत ही शानदार है। जिस तरह से मूव्स उसने आज करके दिखाए हैं वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। और डेफिनेटली कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। स्टैंडिंग ओवेशन उसे मिलती है माधुरी दीक्षित की तरफ से और जोरदार क्लैपिंग होती है हमारे दोनों जजेस धर्मेश और तुषार काले की तरफ से गाइज। कमेंट सेक्शन की बात करें तो माधुरी दीक्षित सबसे पहले कमेंट्स देती है उनकी परफॉर्मेंस को और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। एक अच्छे कमेंट्स के साथ एक ज़बरदस्त सीटी भी जमुना की परफॉर्मेंस को मिल जाती है गाइज। और उसके बाद तुषार कालिया की बात करें तो तुषार काले ने भी बहुत ही अच्छे कमेंट्स जमुना की परफॉर्मेंस को दिए। और अब तक की तुम्हारी ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है डांस दीवाने सीजन की जर्नी में, ऐसे ही कमेंट्स तुषार कालिया ने दिए गाइज। और तुषार कालिया के अच्छे कमेंट्स पाके बहुत ज़्यादा खुश जो है जमुना हो जाती है गाइज। उसके बाद धर्मेश की जब टर्न आती है तो धर्मेश भी बहुत अच्छे कमेंट्स जमुना को देते हैं और वो कहते हैं कि अब हमें लगता है कि ये टॉप 8 के लिए रेस हो रही है, लेकिन फाइनल
स्कोर जो होगा वो पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के टोटल स्कोरिंग के बिहाफ पे ये टॉप 8 शॉर्ट लिस्टेड होने। गाइज आपको क्या लग रहा है जमुना टॉप 8 में शॉर्ट लिस्टेड हो पाएगी या नहीं? गाइज उसके बाद जमुना को पूछा जाता है बॉलीवुड की बेस्ट जोड़ी के बारे में, तो वो बताती है अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जो जोड़ी थी बॉलीवुड में वो उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। डेफिनेटली गाइज अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी बहुत ही शानदार बॉलीवुड में रही है। गाइज उसके बाद राघव जो है जमुना के साथ थोड़ा सा फन करते हैं और वो कहते हैं कि आप अपने जो अनिल कपूर को है स्टेज पे बुला सकते हैं। गाइज और जमुना के हस्बैंड जो है आज डांस दीवानी सीजन 3 के सेट पे आए हैं और उनकी लुक्स जो है अनिल कपूर की तरह लगती है, तो उनको भी स्टेज पे बुलाया जाता है। गाइज और उसके बाद जमुना इसके हस्बैंड से एक डायलॉग जो है अनिल कपूर का बुलवाया जाता है झक्कास, और वही जो है टाइमिंग राघव पकड़ते हैं और ये डायलॉग हर किसी से बुलाया जाता है। वहाँ अरुंधति के पापा से बुलाया जाता है पहले, फिर अमन कुमार के पापा के अंदाज में झक्कास हमें सुनने को मिलता है। तो उसके बाद राघव जो है धर्मेश की तरफ हो लेते हैं और धर्मेश से होते हुए वो पहुँचते हैं तुषार के पास और तुषार और धर्मेश को भी झक्कास बोलना पड़ता है। उसके बाद राघव नहीं हटते और माधुरी दीक्षित के अंदाज में हमें झक्कास वर्ड जो है सुनने को मिलता है। गाइस अनिल कपूर का बहुत ही बेहतरीन डायलॉग था झक्कास, और झक्कास के बाद एक शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलती है जमुना और उनके हस्बैंड की। गाइस माधुरी दीक्षित के आइकॉनिक सॉन्ग धक धक करने लगा सॉन्ग के ऊपर जमुना और उनके हस्बैंड की एक शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है और डेफिनेटली जमुना ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस परफॉर्मेंस को भी किया। गाइस ऐसा लगता था कि जमुना ने एक एक मूव जो है एक एक एक्सप्रेशन माधुरी दीक्षित का जो है रट के रखा हुआ है और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जमुना की बैक टू बैक 12 जून के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा। इस जमुना के फैन जितने भी उनको 12 जून का एपिसोड एक बार जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक जमुना की 2 परफॉर्मेंस आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाती है। एक धक धक करने लगा सॉन्ग, एक नैनो में सपना सॉन्ग के ऊपर जमुना की शानदार परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन जमुना के साथ साथ उनके हस्बैंड ने भी बहुत ही अच्छा डांस किया। गाइस जहाँ तक हम जानते हैं उनके हस्बैंड बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने डांस किया वो भी काबिल तारीफ था। और राघव की एंट्री उनके डांस में भी हो जाती है, पुरानी फिल्मों की तरह वो जो फूल दिखाते हैं वो करते हुए वहाँ नजर आते हैं और कॉमेडी थोड़ी सी और बढ़ जाती है और क्रिएट होती है। लेकिन जमुना और उनके हस्बैंड की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स माधुरी और तुषार की तरफ से मिलते हैं। गाइस उसके बाद राघव फिर से स्टेज पे आते हैं और बुलाते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस को। गाइस और नेक्स्ट परफॉर्मर का नाम है साहिल अंजलि। गाइस और साहिल अंजलि का साथ देने के लिए आए हैं कोरियोग्राफर सागर बोरा। हिप हॉप पर सागर बोरा इस बार फिर से एक बार हमको डांस दीवानी सीजन 3 के सेट पे नजर आ रहे हैं। गाइस जिस आइकॉनिक जोड़ी को वो रिप्रेजेंट करने वाले हैं बॉलीवुड जोड़ी को, वो है काजोल और शाहरुख खान की। गाइस काजोल और शाहरुख खान की बहुत ही बेहतरीन मूवीज हमें देखने को मिली हैं, तो उन्हीं की जोड़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सॉन्ग था कोई मिल गया। गाइस और साहिल का रूप उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है और अंजलि बनी है टीना। गाइस और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस सागर जो है वो बने हैं शाहरुख खान, तो उन तीनों की बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। साहिल अंजलि और सागर बोरा की शानदार परफॉर्मेंस जो है दूसरी परफॉर्मेंस रहती है कोई मिल गया सॉन्ग के ऊपर। गाइस और तीनों का डांस स्टाइल बहुत अच्छा है। सागर बोरा जैसा कि आप सब जानते हैं हिप हॉपर डांसर है, लेकिन जो साहिल अंजलि का स्टाइल है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से मैच करते हैं और प्योर बॉलीवुड परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। गाइस स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी, जिस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट करा काजोल और शाहरुख को बहुत ही शानदार तरीके से किया। और अंजलि बिल्कुल अंजलि की तरह लग रही है और टीना बिल्कुल टीना की तरह लग रही है और बिल्कुल राहुल की तरह लग रहा है और बहुत ही शानदार डांस हमें देखने को मिला साहिल अंजलि के परफॉर्मेंस। गाइस एक चीज़ मैं बोल दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हो डांस दीवाने सीजन 3 की रेगुलर अपडेट के लिए, और साथ ही के साथ ऑल अबाउट रियलिटी शोज़ के लिए जितने भी डांस रियलिटी शोज़ आने वाले की सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। एक चीज़ मैं बता दूं, इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीजन 2 के ऑडिशन स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन, और अगर आप उसके ऑडिशंस देना चाहते हो तो सोनी लिव ऐप पे जाके आप अपनी वीडियो पोस्ट कर सकते हो। गाइस अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो डायरेक्टली। और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जो है साहिल अंजलि की और सागर बोरा की हमें देखने को मिलती है कोई मिल गया सॉन्ग के ऊपर, और उनकी शानदार परफॉर्मेंस के बाद आउटस्टैंडिंग कमेंट्स उनको मिलते हैं और स्टैंडिंग ओवेशन
ऑडिशन भी उनको सभी जजेस की तरफ से मिलते हैं और प्ले भी उनके परफॉर्मेंस को मिलते हैं गाइस। माधुरी दीक्षित सीटी बजाना भूल जाती है, लेकिन जो कमेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे माधुरी दीक्षित उनकी परफॉर्मेंस को देती हैं गाइस, और तीनों ही बहुत ही खुश हैं। साहिल अंजलि बहुत ज़्यादा खुश है और सागर बोरा भी बहुत ज़्यादा खुश है गाइस। उसके बाद तुषार कालिया के कमेंट सेक्शंस की टर्न आती है। तुषार कालिया भी बहुत अच्छे कमेंट्स जो है उन दोनों की परफॉर्मेंस को देते हैं और कहते हैं कि मुझे भाई आप टॉप 8 में नहीं टॉप 3 में नज़र आते हो। इस तरह की शानदार परफॉर्मेंस आपने आज की और डेफिनेटली 12 जून के एपिसोड में रेस 2 टॉप 8 में साहिल अंजलि की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इन दोनों आर्टिस्ट की रही। और साथ ही के साथ धर्मेश ने भी बहुत अच्छे कमेंट साहिल अंजलि की परफॉर्मेंस को लेके दिए गाइस। और उसके बाद सागर उन दोनों की पोल खोलते हैं कि ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक मुझे नहीं लगती, इनकी दोस्ती से कुछ बढ़ के है। तो सागर जो उन दोनों की पोल खोल देते हैं कि इसने जो अंजलि है इसने साहिल का नंबर बाबू करके सेव किया विद हार्ट अपने फ़ोन में, ऐसा ही कुछ सागर वो जब पोल खोलते हैं तो साहिल पूरे फंस जाते हैं इस गेम में और सभी उनको मजबूर कर देते हैं कि आज भाई तू बोल ही दे। ऑडिशन राउंड से हम नोटिस कर रहे हैं कि आपकी दोस्ती से कुछ ज़्यादा लग रही है, तो हम चाहते हैं कि आज आपकी पोल जब सबके सामने खुल गई है तो हम आप अपने मुंह से ही कुछ बोल दो। और फाइनली साहिल जो है फंस जाते हैं और साहिल प्रपोज कर देते हैं अंजलि को सबके सामने गाइस। पहले वो बता ही देते हैं कि मैं अंजलि को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और उसके बाद नीचे बैठ के अंजलि को प्रपोज कर देते हैं गाइस। लेकिन अंजलि भी बहुत तेज़ है और वो सिर्फ थैंक यू बोल के साइड हो जाती है। तो उस बात को लेके थोड़ी सी कॉमेडी जो क्रिएट होती है राघव व तुषार की तरफ से और सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं इसको देख के कि किस तरह से साहिल ने प्रपोज आज अंजलि को कर दिया है। साहिल अंजलि की शानदार परफॉर्मेंस के बाद राघव जो हैं इनवाइट करते हैं बॉलीवुड और टीवी स्क्रीन के सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट जो कि बिग बॉस सीजन 13 के रह चुके हैं विनर, और साथ के साथ दिल का रिश्ता और बालिका और वधू जैसे बहुत ही अच्छे सीरियल कर चुके हैं गाइस। और कलर टीवी के साथ जिनका बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है और नाम है जिनका सिद्धार्थ शुक्ला गाइस। सिद्धार्थ शुक्ला को स्टेज पे बुलाया जाता है और सिद्धार्थ शुक्ला को मैं बता दूं वो अपनी वेब के ब्रोकन सीजन 3 वेब शो है उनका ब्रोकन सीजन 3 उस जो कि आल्ट बालाजी पे आ रहा है, उसकी प्रमोशन के लिए डांस दीवानी सीजन 3 के सेट पे आए हैं। और आते ही सबको पहले वो जितने भी कंटेस्टेंट्स उनको जो है बधाई देते हैं और सभी हमारे जजेस को थैंक्स करते हैं और सबसे प्यार से बात करने के बाद वो अपनी सीट पे बैठ जाते हैं और राघव भी उनका बहुत ज़ोरदार स्वागत करते हैं, इनवाइट करते हैं और उसके बाद बुलाते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट को गाइज। और नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो है बहुत ही शानदार है गाइज, उनको हिप हॉप क्वीन ऑफ डांस दीवाने कहा जाता है और नाम है जिनका गुंजन, और उनका साथ देने के लिए आए हैं रूएल गाइज। और दोनों ही एक हिप हॉप क्वीन है तो एक को हिप हॉप किंग कहा जाता है। और जिस बॉलीवुड जोड़ी को आज वो रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो है गोविंदा और करिश्मा की गाइज। और गोविंदा और करिश्मा की 19s में बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ आई, बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग, उनका डांस नंबर्स हमें देखने को मिले जिनमें कॉमेडी भी थी, ड्रामा भी था। तो आज गुंजन और रूएल भी एक कॉमेडी ड्रामा क्रिएट करने वाले हैं जिस सॉन्ग पे वो डांस करने वाले हैं दैट वाज तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। और डेफिनेटली रूएल को मिर्ची जो है लग जाती है गुंजन गाइस, गुंजन क्योंकि एक मिर्ची से कम नहीं है। जिस तरह का वो डांस करती है, जिस तरह का उसका स्टाइल है, जिस तरह का वो स्वैगर डांस करती है, रूएल जैसे हिप हॉप किंग को भी उसने थका दिया था डांस जो अपनी परफॉर्मेंस के दौरान। तो डेफिनेटली बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रूएल और गुंजन की 12 जून के एपिसोड में होती है गाइज। अगर आपने ये परफॉर्मेंस मिस करी है तो बूट सेलेक्ट ऐप पे जाके आप इसे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो गाइज। और अगर पूरा एपिसोड भी आपने देखना है तो बूट सेलेक्ट ऐप पे ये पूरा एपिसोड भी आपको मिल जाएगा। और डेफिनेटली गुंजन जो है टॉप 8 में अपनी जगह बना लेगी गाइस। गुंजन के कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो गुंजन की जनरेशन 1 में जो एंट्री हुई है डांस दीवानी सीजन 3 में और उनके मेन कॉम्पिटिटर सोमांश ढंगवाल थे जो एलिमिनेट हो चुके हैं कुछ हफ्ते पहले। तो अब उनके कॉम्पिटिटर सुहेल और अमन जो है डांस दीवानी सीजन 3 में हैं, लेकिन जो सुहेल की भी हाथ में थोड़ी चोट लग गई है ड्यूरिंग प्रैक्टिस, तो अभी
अभी अमन उनके मेन कंपटीटर हैं और सुहेल भी उनके कंपटीटर हैं, लेकिन गुंजन फर्स्ट जनरेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट हम इसको बोल सकते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बोल सकते हैं। और जिस तरह से उसने परफॉर्म करा रूएल के साथ, वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी। डे बाई डे उसके डांस में, उसके स्टाइल में इंप्रूवमेंट हमें दिखती है गाइज, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस बार गुंजन डांस दीवानी सीजन 3 में आई है गाइज, और शानदार परफॉर्मेंस से सबका दिल जो है गुंजन ने जीत लिया गाइज। और डेफिनेटली गुंजन टॉप 8 में अपनी जगह बना लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शानदार परफॉर्मेंस रूएल गुंजन की देखने को मिली गोविंदा और कृष्णा के अंदाज में, तो उसको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, और टॉप 8 में जो है डेफिनेटली उसकी जगह होगी। और उसके बाद कमेंट्स की बात करूँ तो तुषार कालिया के सबसे पहले कमेंट्स आते हैं, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी आपकी। और उसके बाद माधुरी दीक्षित के कमेंट सेक्शंस की टर्न आती है। माधुरी दीक्षित ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट जो गुंजन की परफॉर्मेंस को किया, और अपनी ज़बरदस्त सीटी जो है वो भी गुंजन की परफॉर्मेंस को लेके मार दियो, जिसे पाके गुंजन बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। टूटे दांतों से के बीच में से अपनी जीभ को निकालते हुए हंसती हुई नजर आती है गाइस। तुषार कालिया ने भी कहा कि भाई मैं तेको टॉप 8 नहीं टॉप 3 में देखता हूँ, जिस तरह का तुम्हारा डांस स्टाइल है। और रूएल को भी बहुत बहुत थैंक्स कहा इस तरीके की कोरियोग्राफी कराने का। और रूएल को हमेशा उन्होंने हिप हॉप करते देखा, लेकिन आज बॉलीवुड करते हुए देखा। और धर्मेश ने भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं गुंजन और रूएल की परफॉर्मेंस को दिए, और डेफिनेटली आप टॉप 3 में नज़र आओगे। ऐसे ही कमेंट्स जो हैं धर्मेश की तरफ से मिले, और धर्मेश ने रूएल को बुलाया और प्ले बटन जो है रूएल से ही दबाया, और प्ले बटन भी गुंजन को मिल जाता है और सीटी भी गुंजन को मिल जाती है। लेकिन एक कमेंट गुंजन को मिलता है सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से कि भाई टॉप 8 टॉप 3 मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस लड़की को इतना कह सकता हूँ कि ये शो जीत के जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कमेंट सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से गुंजन को मिलता है, जिसे सुन के गुंजन खिलखिला के हंस उठती है गाइस। और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रूएल गुंजन की हमें देखने को मिली। इतना ही नहीं, उसके बाद जो रूएल हैं वो इंट्रो करवाते हैं गुंजन की सभी ऑडियंस की, उनके क्रू, दैट वाज आई एम हिप हॉप क्रू, जो कि रूएल का क्रू है। स्टेज पे रूएल का क्रू आता है और सबसे उनकी इंट्रो करवाते हैं, खासकर गुंजन के साथ उनकी इंट्रो करवाते हैं। रूएल बताते हैं कि मेरा किड्स का भी क्रू है हिप हॉप क्रू, और एक ये एल्डर जो बड़े हैं उनका एक हिप हॉप क्रू है गाइस। और आई एम हिप हॉप क्रू जो है स्टेज पे पहुंच चुका है, और सबसे पहले वो गुंजन को ग्रैंड सैल्यूट देना चाहते हैं, और गुंजन को सीढ़ियों से ऊपर भेजा जाता है। और उसके बाद वो नीचे खड़े होकर जब ग्रैंड सैल्यूट देने लगते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला भी उनके साथ उनका साथ देते हैं, और सभी मिलकर गुंजन की परफॉर्मेंस को, उसके डांस को एक ग्रैंड सैल्यूट देते हैं, और जिसे समझ कर गुंजन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खुशी की घड़ियाँ और थोड़ी बढ़ती हैं जब रूएल उसको अपने क्रू में जो है शामिल कर लेते हैं। किड्स के हिप हॉप क्रू में, आई एम हिप हॉप क्रू के अंदर गुंजन को शामिल किया जाता है, और उससे किट जो है, टी शर्ट जो है हिप हॉप क्रू, आई एम हिप हॉप क्रू की दी जाती है। और गुंजन ये देख के, ये सुन के, ये पहन के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले गुंजन आई एम हिप हॉप क्रू को ज्वाइन करना चाहती थी, ड्यू टू कोविड-19 जो है ज्वाइन नहीं कर पाई, लेकिन अभी रूएल ने उसे अपने क्रू में शामिल कर लिया है गाइज। और उसके बाद आई एम हिप हॉप क्रू की एक शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है डांस दीवानी सीजन 3 में गाइज, और उनका साथ जो देती है वो गुंजन भी देती है गाइज। और गुंजन के साथ साथ रूएल भी उन परफॉर्मेंस में उनका साथ देते हैं, और गुंजन रूएल की शानदार परफॉर्मेंस और आई एम हिप हॉप क्रू को इंट्रोड्यूस किया जाता है डांस दीवानी सीजन 3 के सेट में। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हम सबको देखने को मिली गाइज। और उसके बाद राघव स्टेज को संभालते हैं और बुलाते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट को, नेक्स्ट परफॉर्मर को गाइज। नेक्स्ट परफॉर्मर का नाम है पल्लवी गाइज। पल्लवी का साथ देने के लिए इस बार आई हैं कोरियोग्राफर शंपा, और जिस जोड़ी को वो रिप्रेजेंट करने वाले हैं गाइज वो है पारो और चंद्रमुखी की। और ऐसी पारो और चंद्रमुखी को लेके कभी मैंने स्टेज पे कभी कोई डांस नहीं देखा, ना ही किसी रियलिटी शो में कि किसी ने कि चंद्रमुखी और पारो की जोड़ी को रिप्रेजेंट किया हो। तो गाइज ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आज पल्लवी और कोरियोग्राफर शंपा की होने वाली है। हम पल्लवी की बात करें तो पल्लवी की जर्नी बहुत अच्छी डांस दीवानी सीजन 3 में रही है। पिछले 7-8 सालों से उन्होंने डांस छोड़ा था, और डांस
दीवानी सीजन 3 में सेकंड इनिंग उनकी जो हुई है। और शंपा की बात करें तो शंपा ने भी झलक के बाद डांस नहीं किया और पिछले 5 सालों से वो भी डांस नहीं कर रही, लेकिन आज जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है पारो और चंद्रमुखी का कैरेक्टर प्ले करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उन्होंने डांस छोड़ा होगा। इस बैरी पिया से उन्होंने स्टार्ट किया अपना डांस, उसके बाद काहे छेड़छाड़ मुझे गरबा लगाया और लास्ट उन्होंने डोला सॉन्ग के ऊपर जो है ख़त्म कर दिया अपना परफॉर्मेंस। और बहुत ही प्योर कथक जो है हमें देखने को मिला। और पल्लवी जो है एक कथक परफॉर्मर रही हैं गाइस, और शंपा भी एक कथक परफॉर्मर रही हैं। और शंपा बहुत बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं, बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम वो कर चुकी हैं। झलक में उनका काम बहुत अच्छा रहा है गाइस, और एक बहुत ही शानदार और एक यूनिक परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है 12 जून के एपिसोड में गाइस। जिस तरह से उन्होंने पारो का और चंद्रमुखी का कैरेक्टर प्ले किया वो बहुत ही अमेजिंग था। बीच बीच में देवदास का कैरेक्टर जो है वो भी प्ले किया गया पीयूष के द्वारा, लेकिन जो ऑल ओवर परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही शानदार थी गाइस। और आज का एपिसोड डेफिनेटली बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिल रही है। जमुना की परफॉर्मेंस शानदार रही, साहिल अंजलि की परफॉर्मेंस, गुंजन की परफॉर्मेंस और अब पल्लवी की परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो रेस टॉप 8 की लग चुकी है, कौन कौन से कंटेस्टेंट हैं जो टॉप 8 में जाएंगे और कौन से ऐसे 2 कंटेस्टेंट हैं जिनका सफ़र जो है डांस दीवानी सीजन 3 में ख़त्म होने वाला है। गाइज आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कौन से ऐसे 2 कंटेस्टेंट हैं जिनका सफ़र अभी ख़त्म होने वाला है। स्टैंडिंग ओवेशन जो है मिलती है जजेस की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से और हमारे स्पेशल गेस्ट सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से पल्लवी और शंपा की शानदार परफॉर्मेंस को गाइज। और उसके बाद कमेंट्स की बात करें तो माधुरी दीक्षित सबसे पहले कमेंट्स देती हैं और वो पहले शुक्रिया अदा करती हैं शंपा का कि इतने टाइम के बाद आपको हमने स्टेज पे देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शंपा, और आपका बहुत बहुत स्वागत जो है डांस दीवानी सीजन 3 में है। और उसके बाद माधुरी शंपा को बुला के एक हग भी करती हैं क्योंकि शंपा को पहले से जानती हैं, झलक जो है इकट्ठे वो कर चुके हैं। तो उसके बाद जब सिद्धार्थ शुक्ला की टर्न आती है तो सिद्धार्थ शुक्ला भी शंपा को पहले से जानते हैं क्योंकि उनसे वो डांस सीख चुके हैं, उनकी कोरियोग्राफर जो रह चुके हैं। और बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं सिद्धार्थ, शंपा और पल्लवी की परफॉर्मेंस को देते हैं गाइज, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस पल्लवी और शंपा की रही। उसके बाद बात जब कर रहे हैं तुषार कालिया की, तो तुषार कालिया ने मना ही कर दिया कि मैं शंपा को जज ही नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मुंबई लाने वाली जो हैं वो शंपा ही हैं, जो मुझे मुंबई में सबसे पहले लेके आई वो शंपा है, और जिन्होंने मुझे मुंबई में काम दिया सबसे पहले और काम करना सिखाया, कैसे काम किया जाता है, वो शंपा ही। तो ये बड़ी बात है कि कोई किसी की जो है भूलता नहीं है किसी को। तुषार कालिया के बहुत बड़ा बड़प्पन है कि उन्होंने शंपा की जो उनका था काम उसको नहीं भूला गाइस। और शानदार परफॉर्मेंस हमें पल्लवी और शंपा की देखने। धर्मेश की बात करें तो धर्मेश ने भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दोनों की परफॉर्मेंस को लेके दिए गाइज। और उसके बाद पल्लवी रिक्वेस्ट करती है माधुरी दीक्षित से कि माधुरी मैम आप एक देवदास का सॉन्ग हम जो है डायलॉग जो है हमें सुनाइए। तो माधुरी दीक्षित एक देवदास मूवी का जो है सॉन्ग जो डायलॉग है वो सभी ऑडियंस को और पल्लवी की रिक्वेस्ट पे सभी को सुनाती है। और माधुरी का जो स्टाइल है, वो जो अंदाज है, जो अदा है, वो हमें एक बार फिर से देखने को मिलती है गाइस। और बहुत ही शानदार डायलॉग के बाद राघव जो है स्टेज को संभालते हैं और उसी में से थोड़ी सी कॉमेडी निकालते हैं और अब अलग अलग कैरेक्टर में माधुरी दीक्षित को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं गाइस। लेकिन उनकी ये कोशिश हंसी में बदल जाती है जब वो शाहरुख खान के कैरेक्टर में आते हैं या जब वो सनी देओल के कैरेक्टर में आते हैं, सुनील शेट्टी के कैरेक्टर में आते हैं। और तो उनका जो बोलने का तरीका था वो बहुत ज़्यादा जो है कॉमेडी क्रिएट कर देता है। और राघव का स्टाइल है ये कि राघव कहीं से भी कॉमेडी निकाल लेते हैं और राघव के जितने भी फ़ैन हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे उनकी वापसी के दौरान गाइज। उसके बाद शंपा रिक्वेस्ट करती है माधुरी दीक्षित को कि मैम हम आपके साथ 2 मूव जो हैं करना चाहेंगे डांस के। तो उसके बाद माधुरी दीक्षित स्टेज पे आती हैं और शंपा और पल्लवी के साथ शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। मार डाला सॉन्ग के ऊपर माधुरी दीक्षित, शंपा और माधुरी दीक्षित की शानदार परफॉर्मेंस एक बार फिर से हमें देखने को मिलती है। वैसे तो माधुरी दीक्षित की बहुत सारी परफॉर्मेंस डांस दीवानी सीजन 3 में हो चुके हैं, लेकिन ये परफॉर्मेंस कुछ अलग थी गाइज। एक प्योर कथक हमें देखने को मिला, एक जो मूव्स हमें देखने को मिले, तीनों ही प्रोफेशनल कथक आर्टिस्ट हैं और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस माधुरी दीक्षित की और पल्लवी और शंपा के साथ एक बार हमें फिर से देखने को मिली और ये बहुत ही अच्छी है गाइज। पल्लवी के लिए
भी जो है तुषार काले ने हरी झंडी दिखा दिया कि आपकी जो मेहनत है तो मैं आपको देख रहा हूँ टॉप 8 में गाइस। तो हम पल्लवी को सिक्योर मान सकते हैं कि पल्लवी सिक्योर है, साहिल अंजलि सिक्योर है, गुंजन सिक्योर है। जमुना के ऊपर थोड़ा सा जो है डाउट लग रहा है, क्योंकि लास्ट वीक की परफॉर्मेंस को मिला के जो स्कोरिंग होगी उसी के बिहाफ पे जो है फाइनली जो है रेस टॉप 8 की ख़त्म होगी गाइस। और माधुरी शंपा और पल्लवी की शानदार परफॉर्मेंस के बाद राघव भी उनको ज्वाइन करते हैं और राघव भी मारे डाला के ऊपर थोड़े से टाइम जो मूव्स करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद साजन सॉन्ग के ऊपर वो माधुरी दीक्षित को छोड़ने जाते हैं उनकी जज की कुर्सी पे गाइस। और राघव की दाल जो गलती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन आज के एपिसोड में राघव की परफॉर्मेंस एक माधुरी दीक्षित के साथ डेफिनेटली होने वाली है। उसके बाद राघव कहते हैं कि हमारे पास टीवी स्क्रीन के बहुत ही सेंसेशनल और बहुत ही अच्छे एक्टर सामने बैठे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला, और दूसरी तरफ और बॉलीवुड क्वीन, एक्सप्रेशन क्वीन और धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित बैठी है। तो क्यों ना इन दोनों की एक शानदार परफॉर्मेंस हो जाए और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगेगी। अगर ये हो तो दिल तो पागल है सॉन्ग के एक डायलॉग्स को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है स्टेज के ऊपर। तो माधुरी दीक्षित स्टेज पे आती हैं, राहुल मेरा कंगन कहीं खो गया है तो क्या तुमने देखा, और उसके बाद राहुल का स्टाइल जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है निभाते हैं हमारे सिद्धार्थ शुक्ला जी। पूरा राहुल के कैरेक्टर में आ जाते हैं और थोड़ा पास आके जो है राहुल का कैरेक्टर प्ले करते हैं और माधुरी दीक्षित को कंगन जो है दे देते हैं गाइस। लेकिन जो उनका कंगन देने का स्टाइल था, जिस तरह से वो थोड़ा पास करते हैं, तो गाइस डेफिनेटली दिखता है कि बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट जो हैं सिद्धार्थ शुक्ला भी हैं। जिस तरह से उन्होंने सीन को रिप्रेजेंट किया, जिस तरह से सीन क्रिएट किया और जिस तरह से कंगन दिया माधुरी दीक्षित को, पहनाया उनके हाथ में, ये बहुत ही अच्छा सीन था दिल तो पागल है मूवी का। और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश माधुरी दीक्षित दिखती हैं और सिद्धार्थ भी बहुत ज़्यादा खुश दिखते हैं कि हम मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि माधुरी दीक्षित के साथ हमें स्टेज शेयर करने का मौका मिला। हर किसी एक्टर का ये सपना होता है और मेरा सपना डांस दीवानी सीजन 3 के सेट पे पूरा होता है और बहुत ज़्यादा खुशी जो है उनके चेहरे पे हम देख सकते हैं गाइज। और बहुत अच्छे कमेंट्स भी उनकी परफॉर्मेंस को मिलते हैं, तुषार की तरफ से बहुत अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, तो माधुरी दीक्षित भी बहुत खुश जो है नज़र आती हैं गाइज। और फाइनली यहीं पे जो है एपिसोड 12 जून का ख़त्म हो जाता है और आज 30 जून का एपिसोड होने वाला है गाइज। और आज बहुत कुछ खास होने वाला है, टॉप 8 चुने जाने वाले हैं। और गाइज उसके बाद चार परफॉर्मेंस आज हो चुकी हैं। सबसे पहले जमुना की परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद साहिल अंजलि की परफॉर्मेंस, गुंजन की और पल्लवी की लास्ट परफॉर्मेंस रही गाइस। लेकिन आज परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं। अमन की परफॉर्मेंस सबसे पहले होने वाली है। अमन की परफॉर्मेंस वो किसना सॉन्ग के ऊपर होगी और साथ देंगे उनका प्रतीक। उसके बाद पीयूष की परफॉर्मेंस होगी तड़प के इस दिल से आहट निकलती रही। उसके बाद अरुंधति की परफॉर्मेंस होगी टिप टिप बरसा पानी के ऊपर और दीपक उनका साथ देंगे गाइस। सूचना की एक शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी आज के एपिसोड में। लेकिन गाइस डर उतना ही है, उसके बाद एक माधुरी की परफॉर्मेंस राघव के साथ हमें देखने को मिलेगी, मैं अगर कहूँ सॉन्ग के ऊपर। तो गाइज फाइनली आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डांस दीवानी सीजन 3 के कंटेस्टेंट के लिए, क्योंकि पिछले हफ्ते की स्कोरिंग और इस हफ्ते की स्कोरिंग, कुल स्कोरिंग को मिला के जो स्कोरिंग होगी उसके ऊपर ही उसके बिहार पे टॉप 8 चुने जाने हैं गाइज। तो कौन कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं दो जिनका सफ़र ख़त्म होने वाला है गाइज, और आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनका सफ़र खत्म होगा, कौन से ऐसे कंटेस्टेंट जिनको आगे जाना चाहिए डांस दीवानी सीजन 3 के रेस में। और उनको गाइज एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए डांस दीवानी सीजन 3 की रेगुलर अपडेट्स के लिए। और अगर आप डांस दीवानी सीजन 3 का कोई एपिसोड मिस करते हो तो उसे आप बूट सेलेक्ट ऐप पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। और मैं डांस दीवानी को एक चीज़ बता दूँ, इंडिया वेस्ट डांसर्स के सीजन 2 के ऑडिशन ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो अपनी सोनी लिव ऐप पे आप जो है पोस्ट कर सकते हो, और कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो मुझे डीएम कीजिए, मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना के पोस्ट करूंगा आप लोगों को, आपको बताऊंगा ऑडिशंस कैसे देने हैं और ग्राउंड ऑडिशंस कब होने वाले हैं, सारी डिटेल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल एंड कीप वाचिंग डांस दीवानी एवरी सैटरडे संडे 9 PM only on Color TV. Till then, take care, bye bye guys, thank you so much, love you all.